ये गठबंधन तीन लोगों के बीच में इंडिया गठबंधन के होगा। श्री अखिलेश यादव जी, श्री राहुल गांधी जी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अभिभावक के रूप में, और राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी। इसके अलावा इस गठबंधन पर बात करने के लिए कोई भी अधिकृत नहीं है। और नंबर 3 की गठबंधन में क्या फैसला होगा, क्या नहीं होगा। और इमरान मसूद ने एक आखिरी में बात कही कि ये कांग्रेस का बयान नहीं है, ये उनका निजी बयान है, मैं नहीं जानता इस बात को। तो मैं आपसे स्पष्ट कहता हूं कि हमारा गठबंधन बिल्कुल पानी की तरीके से है। दूसरी बात, हम लोग वहां पर नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान के लिए लड़ रहे हैं, अल्पसंख्यक के लिए लड़ रहे हैं। मलूक भाई के जो नेता है, जब उनको हाथरस में धै लाठी मारा गया था, हमने तब भी विरोध किया था। ओम प्रकाश राजभर ने जब योगी जी को और मोदी जी को गाली गलौज की थी, हमने तब भी विरोध किया था। आज की डेट में जो परेशानियां हैं वो एनडीए के गठबंधन में ठीक है। मैं मलूक जी आप बोलिएगा जरा, हमारे गठबंधन में नहीं है। सपा का भी पक्ष आ जाए, मलूक भाई बैठे हुए हैं। सपा का भी पक्ष आ जाए। अगर 3 लोगों को भी बैठकर नहीं तय करना है लारी भाई, जो राजपूत जी ने कहा, रहा हूं मलूक जी, इसके बाद आ जाऊंगा, एक तारिक भाई की बात आ जाए कि अगर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे को बैठकर तय करना है और इमरान मसूद ने कुछ बोल ही दिया, तो क्यों आपकी पार्टी में रेस लग गई कि हम भी गाली दे लें, हम भी बोल दे? आपकी पार्टी के एक नेता हैं, वो कह रहे हैं कि ओपी राजभर, इमरान मसूद को बीजेपी से दाना मिल रहा है। ठीक बात आप कह रहे हैं। अभी जो सुरेन भाई ने बात कही है, मैं सुरेन भाई से एक बात पूछना चाहूंगा कि ऐसे मुंह के लाल को आप क्या सजा देंगे, जो फर्जी बात करता है, जो अपनी अहमियत जताने के लिए कुछ भी मुंह से अनाप शनाप बोल देता है? कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, और वो कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि सबको दिखे कि ऐसी कार्रवाई के ऐसे चीजों पर बोला नहीं जाता है। इन्होंने नाम लिया, 3 नाम लिया, अखिलेश जी, राहुल जी और मल्लिकार्जुन का, बिल्कुल ठीक नाम लिया इन्होंने। और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, गठबंधन हो चुका है, सीटें भी लगभग फाइनल हैं। अनाउंस इसलिए नहीं किया जा रहा है कि अभी सब भागने लगेंगे। और इमरान मसूद के बारे में ये बहुत मशहूर है, उनके चचा भी, उनके खानदान वाले हमेशा आया राम गया राम रहे हैं हर पार्टी में। वो समाजवादी में भी रहे हैं, वो बहुजन में भी रहे हैं, वो कांग्रेस में भी रहे हैं, बस बीजेपी नहीं जा पा रहे, वो हर जगह रहे हैं। और कोई ना कोई सीट चाहते होंगे वो कि वहां से अपने किसी रिश्तेदार को, बेटा को, बेटी को, दामाद को, किसी ना किसी को लड़ाना चाहते होंगे, जो उनको पता चल गया होगा कि ये गठबंधन में ये सीट नहीं मिलेगी क्योंकि ये समाजवादी की सीट है। इसीलिए वो इस तरह का बेतुका बयान दे रहे हैं। और वो, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, वो ऑलरेडी बीएसपी को पेमेंट कर चुके हैं अपना वहां से चुनाव लड़ने के लिए। किसको? उस आदमी के नाम पर। किसको? बीएसपी को ऑलरेडी वो पेमेंट कर चुके हैं। क्या बोल रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी? तारिक भाई बहुत कुछ बोल गए। नहीं, मैं कहा, मैं छोटा आदमी हूं, सुरेंद्र भाई बहुत बड़े आदमी है, वो समझ गए क्या बोल रहा है। देखिए, 2 चीजें मैं बहुत स्पष्ट कह दूं। मैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बैठा हूं, और कांग्रेस का पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है कि ये गठबंधन है, ये गठबंधन था, ये गठबंधन रहेगा। इस गठबंधन में 3 लोग हमारे फैसला करेंगे, चौथा कोई आदमी इसका फैसला नहीं करेगा। और रही बात, और इसके अलावा किसी के भी बयान, किसी भी तरीके के बयान सब बेमानी है, और उन बयानों का कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं। तो मेरी एक शंका है सुरेंद्र जी, मेरी एक शंका है। हाँ, मेरी एक शंका है, और शंका ये है कि अगर बिल्कुल आपकी ठीक बात है कि आला कमान ही तय करते हैं, तो क्यों नहीं इमरान मसूद को एक आदेश दिया जाता है कि भाई आप चुप रहिए, गठबंधन पर मत बोलिएगा? सिंपल सी बात हो जाती, बात खत्म हो जाती। मुझे लगता है शायद तीसरी या चौथी बार इस तरीके का बयान है। नहीं, मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से, मैं कुछ ज्यादा ना कहते हुए आपकी इस बात से सहमति जताता हूं कि गठबंधन पे और इसके अलावा 3 लोगों के अलावा किसी को भी बोलने से परहेज करना चाहिए। ठीक है, मलूक जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मेरी बात रह गई। अच्छा तारिक भाई, पहले आप पूरा कर दीजिए, फिर मलूक जी आ रहा हूं। तारिक भाई बोल लीजिए। इन्होंने, सुरेंद्र भाई ने अभी जो बात कही, बिल्कुल सही बात कही। परहेज करना चाहिए, बिल्कुल परहेज करना चाहिए। लेकिन क्या इनके प्रदेश अध्यक्ष ने परहेज किया था? अभी जब यहाँ पे वो चल रहा था, क्या नाम है, उपचुनाव चल रहे थे 9 सीटों के,
उनके किस तरह के अनगढ़ बयान आए थे, बिल्कुल बेचुके बेसिर पैर के बयान आए थे। क्या उस पे आप कोई लोगों ने कार्रवाई छोड़ की? दिया? आपकी पार्टी से नहीं, नहीं हम बयान लोगों आए? मैं नाम गिनाऊं? नहीं, कहिए नहीं, 3-4 नाम हमारी अभी पार्टी गिनवा से नहीं देता हूं आज के बयान वाले। तो उनके जवाब में तो मैंने भी जवाब दिया, उनके जवाब में तो मैंने भी जवाब दिया कि ये 2 टके का आदमी है कौन, मैंने भी जवाब दिया था। मैं उसको भी बता रहा हूँ इन्होंने क्या कार्रवाई की उसके ऊपर। ये कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ये ऐसे मुंह के लाल फाड़ के रखते हैं। पता है क्या फर्क पड़ता है? ठीक। सांसद है, और सबसे बड़ी बात है सुरेंद्र भाई कि वो सांसद कहीं जा नहीं पाएगा, समाजवादी ठीक है, भी नहीं, ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं। मलूक जी आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। बीजेपी में पाएगा नहीं वो। मलूक जी, कार्रवाई कर दीजिए, गठबंधन के नाते कार्रवाई कर मलूक जी दीजिए। बोलिए, फिर मैं एक साथ राजपूत जी आप जवाब दीजिएगा। अगर इमरान, हाँ पांडे साहब, अगर इमरान मसूद साहब का कोई बयान आता है तो या तो उसको उनके लिए टेलीविजन पे ये कोई वार्निंग दें कांग्रेस की तरफ से अधिकृत, या ये माने कि कांग्रेस अपने आप उनसे ऐसा कहलवा रही है अखिलेश जी को डाउन या नेगोशिएशन करने के लिए। अभी आपके टेलीविजन पे राजपूत साहब ने कहा कि खड़गे साहब और राहुल गांधी जी और उधर से अखिलेश जी बैठेंगे, 3 लोग बैठेंगे। इनका पिछली बार एमएलए 1 और अब की बार एमएलए 2 और सपा के कंधे पे 6 जीत आए। मध्य प्रदेश में कहते हैं हटाओ अखिलेश पखलेश को, बेइज्जती करते हैं, और यूपी में इतनी सी पार्टी और ये 2 बैठेंगे और सपा के 1 बैठेंगे। वहां के राम गोपाल यादव जी क्यों नहीं बैठेंगे, या डिम्पल जी क्यों नहीं बैठेंगे, और कांग्रेस के 2 तो समाजवादी के 3 क्यों नहीं बैठेंगे? अरे तो 2 हमारे एक जो है ना 100 के बराबर है। वो घुटने टेक दिए थे राहुल गांधी जी ने पिछली बार भी, पूरा उपचुनाव उन्होंने कर दिया था समाजवादी को। इनके प्रति करते रहे। नहीं, ये तो बड़ी नाइंसाफी है राजपूत जी। मतलब आप लोग 2 को बिठाए, उधर से अखिलेश अकेले बैठे। अरे उधर से एक मलूक जी सुझाव दे रहे हैं, एक राम गोपाल जी को भी ले लीजिए। 100 के बराबर है। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज मुझे बहुत अच्छा, एक मिनट, अरे मलूक भाई सुन तो लो, अब काहे को परेशान हो रहे। आज मुझे बहुत मलूक भाई का अच्छा लगा, और अब मुझे मलूक भाई का भविष्य भी नजर आने लगा। आज मलूक भाई, अरे सुन तो लो, अरे अब आप सुन लो यार राकेश जी, अब इनको चुप ठीक है मलूक जी सुन लीजिए, मलूक जी सुन लीजिए, परेशान सुन लीजिए, हो सकता है कुछ और पॉइंट मिले आपको। सुनिए इतना, क्योंकि इन्हें पता, इन्हें असल बात, मलूक भाई को असल बात समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा है कि अखिलेश जी की तरफ से वकालत करने के लिए मलूक भाई को उचित पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है ना, उचित पुरस्कार दिया जाएगा। समय आने पर मलूक भाई अपनी जगह फिट कर रहे हैं। हम मलूक भाई हमारे पुराने साथी हैं, और मलूक भाई आज नहीं कल नहीं परसों वैसे ही इधर आने वाले हैं, क्योंकि इनको पता लग गया है। इतनी बढ़िया बैटिंग, इतनी बढ़िया वकालत तो तारिक ने नहीं करी यहाँ पर, जितनी बढ़िया वकालत जो है मलूक भाई ने करी। और